सूर्यपुर गांव में धर्मदत्त नाम का एक धर्मात्मा पुजारी रहता था। वो न केवल मंदिर की सेवा करता था, बल्कि गांव वालों में अपने ज्ञान और सज्जन व्यवहार की वजह से अत्यंत सम्मानित भी था। मंदिर में शांति और भक्ति का वातावरण हमेशा बना रहता था। दीपक की हल्की रोशनी और घंटियों की मधुर ध्वनि से मंदिर में एक अलौकिक शांति फैली रहती थी। एक दिन गांव का सबसे अमीर व्यापारी हरि नारायण सेठ भव्य पोशाक में अपने अंगूठियों और आभूषणों की झलक के साथ मंदिर की ओर आया। हाथ में सोने और चांदी के सिक्कों की पोटली लिए वो बड़े गर्व के साथ मंदिर के मुख्य द्वार में खड़ा हुआ। धर्मदत्त जी, मैं भगवान के चरणों में कुछ सोना और चांदी का दान लाया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। ये मेरे कर्तव्य और भक्ति का प्रतीक है। सच्चे मन से अर्पित किया गया दान भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसे आप मन से अर्पित करें, इसका फल दोगुना होकर आपके पास लौटेगा। हरि नारायण सेठ ने बड़ी श्रद्धा से अपने हाथों में रखी पोटली धर्मदत्त को दी। मंदिर में हल्की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और सूरज की किरणें मंदिर की खिड़कियों से छनकर भगवान की प्रतिमा पर पड़ रही थीं। कुछ ग्रामीण भी मंदिर में आए हुए थे। वे दान और भक्ति का दृश्य देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि धर्मदत्त ने पोटली को भगवान के चरणों में सावधानी पूर्वक रखा। लेकिन जैसे ही हरि नारायण सेठ मंदिर से बाहर चला गया और मंदिर शांत हुआ, धर्मदत्त का मन लालच से भर गया। उसने दान पात्र में रखी सोने चांदी की पोटली अपने हाथ में लिया और घर ले जाने का निर्णय कर लिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक अनजाना भय भी था, जैसे ये कदम उसे भविष्य में मुसीबत में डाल सकता है। आज ये सोना चांदी मेरे जीवन को बदल देगी। मैं सावधानी से इसे अपने घर ले जाऊंगा, कोई न देख पाए। इस तरह धर्मदत्त ने पहला कदम उठाया, जो उसके जीवन में आगे चलकर बड़े संकट और चुनौतियों की शुरुआत बन गया। धर्मदत्त अपने घर की ओर चल पड़ा। उसका मन सोने चांदी की पोटली की चमक से भरा हुआ था। घर का रास्ता सूना और शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच धर्मदत्त का लालच उसे भीतर ही भीतर उकसा रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुभद्रा को पोटली दिखाई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में लालच की चमक थी। सुभद्रा, देखो, आज मैं हमारे लिए कितना सोना और चांदी लेकर आया हूँ। अब हम पूरी जिंदगी ऐश और आराम में रहेंगे। हमारे भाग्य ने हमें बुलंद किया है। धर्मदत्त, मुझे ये सही नहीं लग रहा। लालच कभी सुख नहीं देता। क्या हम इतनी रात को जंगल में नहीं रुक सकते? नहीं सुभद्रा, रात में कहीं और सुरक्षित जगह नहीं, हमें यहीं रुकना होगा। हमारी संपत्ति की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सुभद्रा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन धर्मदत्त के फैसले के सामने कुछ नहीं कर सकी। दोनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हर तरफ अंधेरा फैला था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और मिट्टी की खुशबू से वातावरण गहरा और रहस्यमय लग रहा था। दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं थी। धर्मदत्त की आंखों में लालच और उत्सुकता का मिश्रण था। वो सोच रहा था कि ये सोना चांदी उसे अमीर बना देगी, लेकिन उसकी पत्नी की इंट्यूशन उसे सताती रही। धर्मदत्त, मुझे लगता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो वापस चलते हैं। अब पीछे लौटने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। भाग्य हमारा साथ देगा। इस तरह लालच और अहंकार के साथ धर्मदत्त और सुभद्रा जंगल में गहराई की ओर बढ़ते गए। ये पहला कदम था उस कठिन यात्रा की, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। जंगल में कई घंटे चलने के बाद धर्मदत्त और सुभद्रा एक छोटी घास से बनी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी का माहौल अजीब और डरावना था। बाहर की हवाओं की सरसराहट अंदर तक गूंज रही थी। झोपड़ी के भीतर हल्की आग जल रही थी। दीवारों के पास जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। ये दृश्य देखकर सुभद्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मदत्त, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। देखो, यहाँ जानवरों की हड्डियां भी पड़ी हैं। हम यहाँ रुक नहीं सकते। सुभद्रा, अब देर हो चुकी है। बाहर अंधेरा है और जंगल में और कोई सुरक्षित जगह नहीं। हमें यहीं रात बितानी होगी। जैसे ही वे झोपड़ी में बैठने लगे, अचानक एक भयानक नरभक्षी प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और हाथ में मांस के टुकड़े थे। इंसान, तुम मेरे जंगल में कैसे आए? तुम्हें मेरी भूख शांत करनी होगी। अगर तुम मांस नहीं लाओगे तो तुम्हारी पत्नी मेरी शिकार बनेगी।
धर्मदत्त, हमें कुछ करना होगा, ये राक्षस हमें मार देगा। मैं तुम्हारा मांस लेकर आता हूँ, बस उसे छोड़ दो, हमारी जान बचाओ। धर्मदत्त ने जंगल में मांस ढूंढने का वादा किया और निकला, लेकिन जब वो कुछ देर बाद वापस आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। नरभक्षी ने उसकी पत्नी सुभद्रा को मार डाला था। मेरी पत्नी, ये मेरी लालच की वजह से हुआ। ओ भगवान, अब मैं क्या करूं? धर्मदत्त अपनी पत्नी की हड्डियां लेकर जंगल में भटकता है। उसके दिल में पश्चाताप और भय दोनों एक साथ थे। हर कदम पर उसे अपने लालच का खौफ महसूस हो रहा था। और इस तरह धर्मदत्त की यात्रा में पहला बड़ा मोड़ आया, जिसमें उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और कठिनाइयों की लंबी श्रृंखला की शुरुआत हुई। धर्मदत्त अपनी पत्नी सुभद्रा की हड्डियां लेकर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके मन में गहरा पश्चाताप और निराशा थी। आसमान में हल्की रोशनी थी, लेकिन उसके जीवन में अंधकार घना था। जैसे ही धर्मदत्त रोते हुए अपने हाथ में हड्डियां थामे बैठा, आकाश से एक दिव्य प्रकाश की किरण पड़ी। हवा में अचानक एक विशाल और तेजस्वी पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंख सुनहरी चमक बिखेर रहे थे। धर्मदत्त, मैं विहंगराज हूँ। मैंने तुम्हारी चिंता देखी है। तुम्हारी पत्नी अभी जीवित है, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हें महातपस्वी ऋषिदेव के पास जाना होगा। ये मार्ग कठिन और खतरों से भरा है। सच में? क्या आप मेरे लिए ये संभव बना सकते हैं? मेरी पत्नी को फिर से जीवित करना है। कोई भी कठिनाई मैं सह लूंगा। तुम्हारी इच्छा मजबूत है और यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हें ये पंख देता हूँ। जब तुम कठिनाई में पड़ोगे, ये पंख तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ बुद्धि और साहस से ही तुम सफलता पा सकोगे। धन्यवाद विहंगराज, ये पंख मेरी उम्मीद का प्रतीक होगा। मैं किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। मेरी पत्नी को वापस लाना ही अब मेरा जीवन का लक्ष्य है। धर्मदत्त ने दिव्य पंख अपने हाथ में रखा और अपनी पत्नी की हड्डियों को सुरक्षित रखा। अब उसके पास एक आशा की किरण थी, एक ऐसा मार्ग जो उसे नरभक्षी और अन्य खतरों से पार लगाकर उसकी पत्नी तक ले जाएगा। इस तरह धर्मदत्त की यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ, जहां साहस, बुद्धि और विश्वास से ही जीवन और मृत्यु की लड़ाई जीतने का रास्ता था। धर्मदत्त जंगल की ओर बढ़ा, गुफा की ओर। गुफा के मुहाने पर अंधेरा घना था। हवा में गहरी सर्दी थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने के लिए सरसराहट कर रही थीं। जैसे ही धर्मदत्त आगे बढ़ा, अचानक एक विचित्र जानवर झपट पड़ा। ये एक लंगूर था, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा भयानक था और दांत चमक रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? कोई इंसान इस गुफा में नहीं आ सकता। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी दुर्बल मनुष्य की तरह नहीं भागूंगा। मेरी पत्नी की जान मेरी जिम्मेदारी है। मुझे महातपस्वी ऋषिदेव से मिलना ही होगा। मुझे रास्ता देना। लंगूर ने अपने डरावने पंजों से जमीन खुरचनी शुरू की और धर्मदत्त के आगे दो रास्ते बना दिए। पहला रास्ता उजाले से भरा था और दूसरा अंधकार से घिरा, जिसमें केवल हल्की रोशनी में जलती मशालें झिलमिला रही थीं। एक रास्ता चुनो इंसान, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ता चुनोगे तो महातपस्वी तक नहीं पहुंच पाओगे। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। मेरी पत्नी को जीवित करने के लिए मुझे सही निर्णय लेना होगा। बुद्धि और विवेक से ही मैं सही मार्ग चुन सकता हूँ। धर्मदत्त ने विहंगराज द्वारा दिया गया जादुई पंख अपने हाथ में महसूस किया। पंख की चमक ने उसे मार्ग का संकेत दिया। उसने साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही अंधेरे मार्ग का चयन किया। लंगूर ने जोर से गुर्राया, लेकिन धर्मदत्त बिना डरे आगे बढ़ता गया। अंधकार के बीच उसकी आंखों में केवल विश्वास और आशा की चमक थी। इस तरह धर्मदत्त ने पहली बड़ी चुनौती को पार किया। गुफा के भीतर अब महातपस्वी ऋषिदेव उसे प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे की यात्रा में और भी कठिनाइयां थीं, लेकिन अब धर्मदत्त के पास साहस, बुद्धि और दिव्य पंख का समर्थन था। धर्मदत्त ने अंधेरे मार्ग को पार किया और गुफा के भीतर पहुंचा। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। हर जगह शांति की ऊर्जा व्याप्त थी। दीपक की हल्की रोशनी और मंत्रोच्चारण की गूंज से पूरा कक्ष दिव्य प्रतीत हो रहा था। महातपस्वी ऋषिदेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके आसपास अमृतिमय प्रकाश की किरणें फैल रही थीं। कौन है जो मेरी गुफा में आया? यहाँ किसी मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। तुमने बड़ी कठिनाई झेली है, फिर भी आया। अपनी इच्छा बताओ।
महातपस्वी, मैं धर्मदत्त हूँ। मैं मंदिर का पुजारी था, लेकिन लालच के कारण सोना चांदी चुराकर इस जंगल में आया। वहां एक नरभक्षी ने मेरी पत्नी सुभद्रा को मार डाला। अब मैं उसकी जान वापस पाना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। धर्मदत्त, तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस संकट में डाला, लेकिन तुम्हारा साहस और बुद्धि तुम्हें अब सही मार्ग दिखा रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। किसी भी उत्तर में भूल हुई तो तुम खाली हाथ लौटोगे। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? विचार पूर्वक। महातपस्वी, बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन भाग्य बुद्धि को कभी बदल नहीं सकता। उत्तम उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? महातपस्वी, आशा श्रेष्ठ है। आशा मनुष्य को कठिनाई में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है और जीवन में रोशनी का मार्ग दिखाती है। बहुत उत्तम। तुम्हारी बुद्धि और विवेक ने मुझे प्रभावित किया। यही तुम्हें सफलता दिलाएगा। महातपस्वी ने धर्मदत्त को अमृत का पात्र दिया। इस अमृत की कुछ बूंदें नरभक्षी की आंखों में डालो और कुछ अपनी पत्नी की हड्डियों पर। इससे नरभक्षी का विनाश होगा और तुम्हारी पत्नी पुनर्जीवित होगी। धर्मदत्त ने अमृत अपने हाथ में लिया। वो जंगल की ओर दौड़ा, नरभक्षी के सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में अमृत डाल दिया। नरभक्षी जोर जोर से चीखा और देखते देखते भस्म हो गया। फिर धर्मदत्त ने अपनी पत्नी की हड्डियों पर अमृत डाला। धीरे धीरे हड्डियों से जीवन की चमक लौटी। सुभद्रा अपनी आंखें खोलकर जीवित हो गईं। धर्मदत्त, तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। सभी कठिनाइयां, मेरी भूल और लालच सब अब पीछे हैं। तुम्हारी जान वापस पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूँ। धर्मदत्त और सुभद्रा अब सुरक्षित थे। धर्मदत्त ने जीवन से एक सीख ली, लालच विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन बुद्धि, साहस और आशा से अंधेरे में भी रोशनी मिल सकती है। और इस तरह धर्मदत्त और सुभद्रा ने नरभक्षी के आतंक से जंगल को मुक्त कराया और अपने जीवन को पुनः सुरक्षित बनाया।